ये जो 20-21 तारीख को हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल समिट कह रहे हैं इसको, जिसमें कैंसर फॉर इक्विटी केयर इन एक्शन हम करने जा रहे हैं। उसका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें हम लोगों ने यहाँ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने कुछ बोला, आज आप लोगों ने सुना, और इंटरनेशनल स्पीकर्स में से कुछ आए, उनको उन लोगों ने ब्रीफली बताया कि क्या आइडिया है। आइडिया ये है कि कैंसर बड़ी बुरी बीमारी है और कैंसर का ट्रीटमेंट एक्सेसिबिलिटी इक्विटी हर जगह एक्सेसिबल नहीं होता है। तो ये कॉन्फ्रेंस में हम एक दूसरे से सीखना चाहते हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना चाहते हैं। हम लोग मल्टीपल कंट्री से लोगों को बुला रहे हैं कि उनके कैंसर एक्सेस, स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट एंड एंड ऑफ लाइफ केयर कैसे होता है, क्या करते हैं, क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क है, क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। यहाँ से हम इंडियन मेडिकल डॉक्टर्स को ऑल ओवर द कंट्री बुलाए हैं, वो अपना पर्सपेक्टिव बता रहे हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट वो लोग कैसे करते हैं। प्लस हम एमएलए एमपीज को बुलाए हैं, उनकी क्या पॉलिसी है, वो क्या सोचते हैं इस विषय में। प्लस हम पेशेंट ग्रुप्स को बुलाए जो कैंसर सर्वाइवर्स है, वो बताएं उनके साथ क्या स्ट्रगल था, कैसे फ्रेमवर्क बनाया जाए जिससे इक्विटी और एक्सेस ऑफ कैंसर केयर इन ट्रीटमेंट टाइमली मिल जाए अक्रॉस द पॉपुलेशन। तो ये बेसिकली इसमें 2 एम्बेसडर्स भी आ रहे हैं और हाई लेवल पॉलिटिशियंस भी आ रहे हैं। तो उन लोगों के साथ मिलकर हम एक डिक्लेरेशन साइन करेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ इक्विटी इन कैंसर केयर, इसमें हम लोग साइन करना चाह रहे हैं। तो उसका हम लोग ड्राफ्ट बना रहे हैं, वो हम लोग 20 तारीख को रिलीज करेंगे, जिसमें सारे सांसद एमएलए सब हम लोग सब साइन करेंगे कि हम एक कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम कोशिश करें पॉलिसी डेवलप करने का, जिसमें हम कैंसर का एक्सेसिबिलिटी, टाइमली ट्रीटमेंट, एक्सेसिबिलिटी और स्क्रीनिंग दे सकें और वेरियस टेक्नोलॉजीज इनोवेशंस को इन्वॉल्व कर सके कि जो विदेश में मिल रहा है वो यहाँ भी मिले और वो सबको मिले। और वो कैसे मिले, ये एक एग्जांपल है। प्लस नए पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हम लोग को बनाने हैं कि क्या कहते हैं, कैसे इसको आगे बढ़ाए, वरना सिर्फ बातें बातें रह गई, बात करके कॉन्फ्रेंस चले गए नहीं। हमें एक्शन प्लान बनाना है कि इस कॉन्फ्रेंस से हम एक दूसरे से सीखेंगे अब करना क्या है, तो वो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इसका। महाकुंभ में इस तरह का जो है इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, थीम आप लोगों ने महाकुंभ से लेकर के प्रेरित हुए? जी, एक्चुअली डॉक्टर डेनिस हॉर्गन है जो डायरेक्टर है वहाँ पे यूरोप में, तो उनसे हमारी बात हुई थी हम लोग कब ये कॉन्फ्रेंस किया जाए। तो हम लोगों ने कहा कि महाकुंभ के वक्त करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री में इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक जगह बैठती है, आती कभी हुई नहीं इतना। तो इसमें हम इनको अवेयरनेस ड्राइव हो जाए। ऑलरेडी हमने महाकुंभ में अपने ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको ऑलरेडी महाकुंभ में एडवर्टाइज कर दिया है, और महाकुंभ वालों ताकि महाकुंभ जो है सबको जोड़ के ला रहे एक साथ। तो हमने जब सब मिलकर जुड़ के आ रहे हैं, तो ये समय अच्छा है कि इतनी भयानक बीमारी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना और इसको एक सक्सेस स्टोरी बनाना, ताकि लोग इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जाने और वो मदद करें कि ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ कॉन्फ्रेंस ना रहे, बल्कि एक गाइडलाइन बने जिससे गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ स्टेप्स ले इसमें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था एकता का महाकुंभ, हमने देखा कॉन्फ्रेंस में लिखा भी है कि ये समरसता एकता को। जी, तो क्या कहीं ना कहीं प्रेरित हैं आप लोग प्रधानमंत्री मोदी जी से? जी बिल्कुल। ये महाकुंभ के आइडिया जो ना कहा, उसी आइडिया से हम डेने थे कि नहीं अभी करेंगे हम लोग, तो उसी से हम लोग प्रेरित हैं इस मामले में मोदी जी से। परिचय सर दीजिए। मैं प्रोफेसर जॉनथन आई लाल हूँ, प्रो वाइस चांसलर एकेडमिक अफेयर्स शॉर्ट्समिथ यूनिवर्सिटी में, और इंटरनेशनल कैंसर पेशेंट कोलिशन का मैं बोर्ड मेंबर हूँ। साउथ ईस्ट एशिया मेरा रीजन है जिसका इंचार्ज मैं हूँ। थैंक यू। थैंक यू।